कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को बरतरी। लाहौर के हल्का N119 में नून लीग के अली परवेज मलिक ने 61,425 वोट लेकर सुन्नी इत्तेहाद के शहजाद फारूक को हरा दिया। N196 शहदाद कोट का मुकम्मल नतीजा मौसूल। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो जीत गए। N8 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने सुन्नी इत्तेहाद के गुल जफर को हरा दिया। मुबारक ज़ेब ने 57,600 वोट हासिल किए। गुल जफर को 37,000 वोट हासिल हुए। N132 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद को सुन्नी इत्तेहाद के मोहम्मद हुसैन डोगर पर बरतरी। N44 डेरा इस्माइल खान में सुन्नी इत्तेहाद के फैसल अमीन गड्डापुर पहले, पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में क्लीन स्वीप। PP 164 लाहौर में नून लीग के राशिद मिन्हास जीत गए। 31,499 वोट हासिल किए। PP 139 शेखपुरा से नून लीग के राना अफजाल 45,102 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद के एजाज भट्टी को 29,300 वोट मिले। PP 22 तलागंग में नून लीग के मलिक फलक शेर को बरतरी हासिल। सुन्नी इत्तेहाद के हकीम निसार दूसरे नंबर पर। PP 93 भक्कर में नून लीग के सईद अकबर नवानी 63,021 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अफजल ढांटला 59,124 वोट लेकर रनर अप रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। PP 32 गुजरात में अपने भतीजे से हार गए। काफ लीग के मूसा इलाही ने 63,539 वोट हासिल किए। परवेज इलाही को 18,327 वोट मिले। आज अवाम ने PTI के झूठे बयानिए को दफन कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर रद्द अमल। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में बेहतरीन काम किया। जेल में बैठकर इदारों और मुल्क के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। पंजाब असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों को सबकत हासिल। शहबाज शरीफ की खाली की गई नशिस्त PP 158 लाहौर पर नून लीग के मोहम्मद नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद के मोनिस इलाही को हरा दिया। अलीम खान की खाली की गई PP 149 पर IPP के शुएब सिद्दीकी जीत गए। PP 54 जफरवाल में नून लीग के अहमद इकबाल चौधरी ने सुन्नी इत्तेहाद के उवैस कासिम को हरा दिया। PP 147 लाहौर में लीगी उम्मीदवार मलिक व्यास ने सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी को हरा दिया। ये नशिस्त हमजा शहबाज ने खाली की। PP 36 अलीपुर चट्ठा में नून लीग के अदान अफजल चट्ठा आगे। PP 290 DG खान में नून लीग के अली अहमद तगारी को सुन्नी इत्तेहाद के मुहय्युद्दीन खोसा पर बरतरी। PP 266 रहीम यार खान में मुमताज अली चांग आगे। PB 20 खुसदार में BNP मेंगल के जहांसेब मेंगल 30,455 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल ने 14,311 वोट हासिल किए। PP 22 लसबेला में नून लीग के जरीन खान जीत गए। PP 50 कला अब्दुल्ला के अब तक के नताइज के मुताबिक मीर वाइस खान अचकजई को बरतरी। अवामी नेशनल पार्टी के जमुर्ग अचकजई दूसरे नंबर पर। नारोवाल के हल्का PP 54 जफरवाल में सियासी कारकुनों के झगड़े में 60 साल लीगी कारकुन जाँ बहक। मोहम्मद यूसुफ ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, इन्हें धांधली से इलेक्शन जीतने की आदत, अब धांधली के लिए सहूलतकार नहीं मिले तो कत्लो गारत पर उतर आए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। N132 कसूर में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामियों में तसादुम, थप्पड़ों और मुक्कों का आसादाना इस्तेमाल। N119 लाहौर में सुन्नी इत्तेहाद और IPP के हामियों में झगड़ा। PP 139 शेखपुरा में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनों में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने लाहौर के हल्का BP 164 वलेंशिया टाउन से तहरीक इंसाफ के साबिक MPA शब्बीर गुज्जर को हिरासत में ले लिया। BP 139 में लीगी कारकुनों के भंगड़े और हवाई फायरिंग। पंजाब असेंबली के हल्का BP 149 में प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से पोलिंग अमले से एडवांस फॉर्म 45 पर दस्तखत कराने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कमीशन कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहा, पंजाब में जल्द लैपटॉप और आईपैड स्कीम मुतारिफ कराएंगे। मेरा विजन नवाज शरीफ के मिशन को आगे बढ़ाना है। नून लीग अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। हुकूमत संभालते ही पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया। 130 अरब रुपए का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। कराची में तहरीक इंसाफ की रैली। शेर अफजल मरवत की क़यादत में कारकुनों का काफिला मज़ार कायद पहुंचा। पुलिस ने शाहराह फैसल पर 4 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म ना होते। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। ननकाना साहिब में मतरूका वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात और हालिया बारिशों से फसलों और इमलाक की तबाही पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किए जाएंगे। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने परवेज खट्टक को सुर्ख झंडी दिखा दी। PP क़यादत का पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार। साबिक विफाकी वजीर ने पुराने दोस्त के जरिए PP में शामिल होने के लिए राब्ता किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कोशिश। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के बाद पैगाम दिया, पीपल्स पार्टी को परवेज खट्टक की जरूरत नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक से खुशखबरियां मिलेंगी। अमेरिका में पाकिस्तान से मुताल्लिक रवैयों में तब्दीली आई। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने कहा, आलमी मालियाती इदारों से मुस्बत बातचीत हुई। मईशत की बहाली से मुताल्लिक हमारी समत वाज़े। चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन की जरूरत है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पहले दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची भी जाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर की आमद पर कराची में 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। शहर में तमाम निजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे। गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। ईरानी सदर के दौरे कराची के सिक्योरिटी इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर सिंध भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीद आफरीदी की थाई बॉक्सर के खिलाफ जीत। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के टाइटल का कामयाब दिफा। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीद आफरीदी ने थाई हरीफ को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। फतह के साथ पाकिस्तानी बॉक्सर ने WBA टाइटल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। PCB ने एहसानुल्लाह की इंजरी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, इंजरी हैंडल करने के तरीक़ेकार को आजाद मेडिकल बोर्ड देखेगा।
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर राना दिल आवेज और डॉक्टर मुमरेज नक्शबंद शामिल। मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, एहसानुल्लाह को इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वेस्टइंडीज की विमेन टीम ने आखिरी गेंद पर फतह छीन ली। पाकिस्तान विमेन टीम को दूसरे वनडे में हराकर सीरीज भी जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने बिस्मा मारूफ और सिद्रा अमीन की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 224 रन का टारगेट दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने 8 विकेट पर हदफ हासिल किया। और न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ दिया। मेहमान टीम ने 179 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन ने 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली।